बहुत टाइम से मैंने वीडियो बनाने के लिए बंद किया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। जॉब में थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन अभी से शुरू करूँगा। मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, या जो भी नई इम्प्लीमेंटेशन आ रही है गल्फ वीज़ा रिलेटेड, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, एनी कंट्रीज़ की हो, तो मैं आप लोगों तक पहुंचाते जाऊंगा। क्योंकि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है और उससे किसी को फ़ायदा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत खुशी होती है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई होती ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचाते जाऊंगा। अभी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया का वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, सऊदी अरेबिया का वीज़ा स्टंपिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका प्रोसेस कैसे करते हैं। क्योंकि कुछ टाइम कुछ महीनों पहले से कुछ उसमें चेंजेस आए हैं वीज़ा स्टंपिंग के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो उस बात को लेके आज हम बात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है, जैसे सऊदी अरेबिया का वीज़ा, जैसे ही आपका क्लाइंट इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद इमीडिएटली आपको ऑफर लेटर दिया जाता है और मेडिकल करवाने के लिए बोला जाता है। तो मेडिकल के लिए पहले आप गाम का स्लिप निकालते हो। गाम का स्लिप निकलने के बाद आपको जो भी डॉक्टर का एड्रेस मिलता है वो एड्रेस पे जाके आप गाम का मेडिकल करवा लेते हो। मेडिकल की फीस आपको पता है 8500 है। और गाम का स्लिप निकालने के लिए आपको $10 देने पड़ते हैं, जो तकरीबन 800-900 इंडियन रुपीस में होते हैं। गाम का मेडिकल होने के बाद इमीडिएटली आपको एजेंसी वाला मोफा देता है, जो मोफा आप अपडेट करवाते हो गाम का जहाँ पे भी आपने मेडिकल करवाया है वहाँ पर, या एजेंसी वाले खुद ही करवा लेते हैं अगर आप उनको टोकन दे देते हो तो। उसके बाद वो आपका मेडिकल रिपोर्ट वहाँ से कलेक्ट करवा लेंगे। आप खुद जाके कलेक्ट कर सकते हो और एजेंसी को दे सकते हो, क्योंकि जो मैंडेटरी है वीज़ा स्टंपिंग के लिए। मेडिकल पास होने के बाद, मोफा सबमिट करने के बाद, एजेंसी आपको वीएफएस के अपॉइंटमेंट लेके देगी। वीएफएस की अपॉइंटमेंट आप नियर ईस्ट आपका जो भी लोकेशन है वहां का ले सकते हो, क्योंकि आजकल हर स्टेट में वीएफएस है। आप गूगल चेक कर सकते हो या मैं लिंक दूंगा तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो, आपको वीएफएस का एड्रेस मिल जाएगा। तो आपको नियरेस्ट जो भी सिटी है या आपका नियरेस्ट जो भी लोकेशन है वहाँ का वीएफएस लेके आप सेम डे सेम टाइम पे जाके वीएफएस करवा लेना। वीएफएस का फीस होता है तकरीबन 450 या 500 समथिंग, नॉट मोर देन दैट। आप पे कर सकते हो। वीएफएस का जो भी स्लिप मिलता है वो स्लिप, मेडिकल रिपोर्ट, सारी चीजें आपको एजेंसी को देना है। एजेंसी आपका वीजा स्टंपिंग करवाने के लिए फिर वकाला जो भी है वो कंपनी से मंगवाएगा। अगर उसमें दो तरीके के वीजे हैं, अगर एक लेबर वीजा है तो आपको ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर ट्रेड वीजा है या कोई स्किल्ड कैटेगरी का वीजा है तो उसके लिए ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है, जो एजेंसी खुद आजकल कुछ अमाउंट देके उसको एडजस्ट करती है और वो हो जाता है। अगर आपका टेक्नीशियन वीजा है या इंजीनियर वीजा है तो उसके लिए फिर से आपको डिग्री अटेस्टेड करवानी है। उसमें भी आपको एजेंसी हेल्प करेगी। उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे डिग्री अटेस्टेड होती है सऊदी के लिए। एनीवे, अगर लेबर वीजा है तो इमीडिएटली आपका पासपोर्ट वो सबमिट करेंगे काउंसलेट में, और विद इन 2-3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका वीजा ऑनलाइन हो जाता है। वीजा कैसे चेक करते हैं ऑनलाइन सबमिट होने के बाद, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन सी वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और कैसे वीजा स्टंपिंग हुआ है वो चेक कर सकते हो। तो ये था सऊदी अरेबिया का वीजा प्रोसेस। अभी एक और चीज है, ये हुआ आपका इंडस्ट्रियल वीजा। अगर आपका डोमेस्टिक वीजा कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस ड्राइवर है या कोई भी डोमेस्टिक कैटेगरी है, आप कोई घर में काम करने वाले, हाउस कुक है या हाउस क्लीनर है या ऐसा कोई वीजा है, तो उसमें आपको मुसानिद से वीजा इश्यू करवाना पड़ता है सऊदी के। सऊदी में जो भी आपका स्पॉन्सर है वो जाएगा, और जिसके पास मुसानिद है या जो वहाँ की रिक्रूटमेंट कंपनीज है वहाँ उनके थ्रू आपको वीजा इश्यू करवाना है।
उनके थ्रू आपका ई वकाला बनेगा। और फिर जाके सेम प्रोसेस हो रही है, आपको काम का करना है, मेडिकल फिट होने के बाद सेम वीएफएस और सेम प्रोसेस है। वीजा स्टंपिंग भी आप सेम चेक कर सकते हो, मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन सही लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।